लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सरकार ने बनाई खास रणनीति। अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर चर्चा में होंगे शामिल। ट्रंप के मध्यस्थता के दावे पर विपक्ष करेगा सरकार को घेरने की कोशिश। सदन में चर्चा के लिए कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। 3 दिन तक सदन में रहना होगा मौजूद। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दों पर जोरदार बहस की संभावना। विपक्ष पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कसा तंज। बोले ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को मिलेगा जवाब, लेकिन जवाब सुनकर भागे नहीं विपक्षी सांसद। संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार बोले ऑपरेशन सिंदूर से पाक आतंकियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। विपक्ष को करना चाहिए सम्मान। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा गलत। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़बोलापन। तमिलनाडु की धरती से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार। कहा आतंकियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं। भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि। गंगईकोंडा चोलपुरम स्थित बहुमेश्वर मंदिर में पीएम मोदी ने किया दर्शन पूजन। सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर, लिखा चोल साम्राज्य की आस्था एवं भक्ति का प्रतीक है ये मंदिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देश के दुश्मनों को संदेश। कहा आज के दौर में युद्ध केवल बंदूकों और गोलियों से नहीं जीते जाते, बल्कि उनके टाइम बाउंड और डिलीवरी से जीते जाते हैं। भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो। आतंकियों के कायराना करतूत को कैसे दिया मुंहतोड़ जवाब। वीडियो के जरिए इस पर चर्चा की गई। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की उत्तरी कमान की अहम भूमिका। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा भारत को अब सोने की चिड़िया नहीं बनना, भारत को शेर बनना है। दुनिया सत्य की नहीं शक्ति की बात समझती है। भारत को हर क्षेत्र में तरक्की करके शक्ति संपन्न बनना ही होगा। पुणे रेव पार्टी मामले में एक्शन। 29 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए सभी 7 आरोपी। पुलिस ने रेव पार्टी में छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। मौके से नशे की खेप भी बरामद। रेव पार्टी के लिए होटल में 2 रूम किए गए थे बुक। पेमेंट की रसीद आई सामने। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खट्टे के दामाद प्रांजल के नाम पर था बिल। 2 दिन तक चलनी थी पार्टी, लेकिन पहले दिन हो गया भंडाफोड़। हैदराबाद में भी रेव पार्टी का भंडाफोड़। 9 लोग गिरफ्तार किए गए। 2 भागने की करतूत में कामयाब रहे। एक्साइज डिपार्टमेंट का छापेमारी कार्रवाई। मौके से ड्रग्स और लग्जरी कारें भी जब्त। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना से 14,000 पुरुषों ने लिया वित्तीय फायदा। कुछ नौकरी पेशा महिलाओं ने भी उठाया योजना का गलत फायदा। अजित पवार बोले सभी से वसूला जाएगा पैसा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा। चुनाव आयोग ने जारी किया फाइनल आंकड़ा। 65 लाख वोटरों के नाम कटना तय। अब तक 7 करोड़ 24 लाख वोटरों ने फॉर्म जमा किया। एशिया कप से पीछे नहीं हट सकती बीसीसीआई। सूत्रों से खबर तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। एशियाई क्रिकेट परिषद ने जारी किया मैच का शेड्यूल। 14 सितंबर को होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। एशिया कप में भारत पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखने से दिक्कत नहीं। बोले खेल जारी रहना चाहिए, लेकिन आतंकवाद नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को रोकना होगा। उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी को केंद्र सरकार ने दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। सिक्योरिटी घेरे में तैनात रहेंगे सीआरपीएफ। आईबी के इनपुट पर मिली सुरक्षा। अमित जानी को मिल चुकी है जान से मारने की धमकी। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन अस्पताल से डिस्चार्ज 21 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान आया था चक्कर। डॉक्टरों ने एंजियोग्राम समेत कई जांचें भी की है। फिलहाल स्टालिन की तबीयत बेहतर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 17 लाख के 4 इनामी नक्सलियों को किया ढेर। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला भी शामिल। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। सीमा पार हथियारों की तस्करी के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से असॉल्ट राइफल समेत कई आधुनिक हथियार भी जब्त किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात। राजभवन में 1 घंटे तक चली बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर जल्द लिया जा सकता है कैबिनेट विस्तार पर फैसला।
अनिरुद्धाचार्य पर कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने निशाना साधा। बोले उनको ऐसा बयान शोभा नहीं देता, होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। अनिरुद्धाचार्य कथावाचक नहीं, लोगों ने उन्हें पॉपुलर बना दिया है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती को लेकर नगीना सांसद ने सरकार पर कसा तंज। बोले बिजली मंत्री के कार्यक्रम में ही गुल हो जाती है बिजली, तो जनता को कैसे मिलेगी। सपा सांसद डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी की बड़ी मुश्किलें। लखनऊ के विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज की गई। महिला के सामान को ठेस पहुंचाने का मामला। पंजाब के जालंधर में जानलेवा लापरवाही, अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट हुआ बंद। दम घुटने से आईसीयू में भर्ती 3 मरीजों की मौत, प्रशासन में हड़कंप। रायबरेली के एक गांव में भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई। दिखा बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सड़क न होने की वजह से गांव में नहीं पहुंची एम्बुलेंस, चारपाई पर ले जाना पड़ा शव। भोपाल में भी अब दौड़ेगी मेट्रो, आधुनिक सुविधाओं से होगी लैस। सुभाष नगर से एम्स तक ट्रायल जारी, सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। अक्टूबर 2025 में लोकार्पण की संभावना। आगरा धर्मांतरण की आड़ में आईएसआई की बड़ी साजिश बेनकाब। जिहाद के लिए भारत में तैयार किया आईएसआई की लेडी ब्रिगेड को। पाकिस्तानी यूट्यूबर तनवीर और साहिल साजिश के मास्टरमाइंड। कुशीनगर में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। कम उम्र की लड़कियों को बनाते थे टारगेट, ब्लैकमेलिंग के जरिए डालते थे धर्म बदलने का दबाव। यूपी के शाहजहांपुर में धर्मांतरण के 2 और मामले सामने आए। पैसों का लालच देकर कराया गया था धर्म परिवर्तन। हिंदू संगठनों ने हंगामा किया, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। सावन का तीसरा सोमवार आज, विनायक चतुर्थी होने से बना अद्भुत संयोग। महादेव की पूजा के साथ गणपति की पूजा विशेष फलदायी। सुबह 10:57 से रात 11:24 तक रहेगा भद्राकाल। महादेव का जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ में मंगला आरती हुई। अयोध्या में भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर के लगा भक्तों का रैला। उधर बरेली में दिखा आस्था का सैलाब, रंग बिरंगी कांवड़ सजाकर निकला कांवड़ियों का जत्था। गंगा जल से करेंगे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। एटा में कांवड़ यात्रा मार्ग पर अश्लील डांस, भंडारे की आड़ में फैलाई गई फूहड़ता। किन्नर समाज ने कराया था भंडारे का आयोजन, स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की। 27 जुलाई से जम्मू कश्मीर में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। आज पुंछ से रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। 7 अगस्त तक चलेगी यात्रा। भगदड़ में मरने वालों की बढ़ी संख्या, अब तक 8 श्रद्धालुओं ने तोड़ा दम। 30 लोग बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल, कई लोगों की हालत फिलहाल गंभीर। मनसा देवी मंदिर में हादसे के बाद दिखा भयावह मंजर। भगदड़ में छूटे जूते चप्पलों की गिनती करना मुश्किल। रास्ते पर बिखरा है चढ़ावे का सामान। मातम के सन्नाटे में बदला आस्था का शोर। मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ पर महंत रविंद्रपुरी का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए ट्रस्ट की ओर से दिए जाएंगे। झालावाड़ में नहीं थम रहे हादसे। पिपलौदी के बाद फिर गिरी जर्जर स्कूल की इमारत। पिड़ावा इलाके में स्कूल की छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया। रविवार को छुट्टी होने के चलते हादसा टला। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भी स्कूल भवन की दीवार धराशायी हुई। समय रहते नहीं कराई गई मरम्मत, बारिश के चलते ढही दीवार का एक हिस्सा। मैनपुरी में छेड़खानी और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने दे दी अपनी जान। पिता ने लगाया स्थानीय सभासद और उसके साथियों पर गंभीर आरोप। मामला दर्ज, फिलहाल आरोपी अभी फरार है। दिल्ली के कारोल बाग में दंपति ने फांसी लगाकर जान दी। घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटकते मिले शव। पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे दोनों। सुसाइड की वजह का खुलासा फिलहाल नहीं, मामले की जांच है। नोएडा BMW एक्सीडेंट मामले में एक्शन। 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी यश शर्मा और अभिषेक। 23 रफ्तार BMW कार ने स्कूटी सवार को मारी थी टक्कर। हादसे में 5 साल की मासूम की हुई थी मौत। यूपी के महोबा में डायनामाइट से मछली पकड़ने की कोशिश बनी जानलेवा। विस्फोट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
लखनऊ में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट, ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पति पर भी दूसरी शादी की साजिश रचने का इल्जाम। सीएम से लगाई कार्रवाई की गुहार। यूपी के बलिया में ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की मौत। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार का कहर। नशे में धुत डंपर चालक ने गौशाला की दीवार पर मारी टक्कर। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। एटा में कांवड़ यात्रा के दौरान हादसा। बाइक से गिरकर घायल हुआ कांवड़िया। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उत्तराखंड के रुड़की में 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत। बावंदरी कुंड में नहाते वक्त हादसा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव ले गए परिजन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में केमिकल रिसाइकलिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जहरीले धुएं की चपेट में आने से 2 कर्मचारी बेहोश। पुलिस ने अस्पताल पहुंचा। यूपी के बदायूं में टला बड़ा हादसा। तेल भरवाते समय कार में लगी आग। पेट्रोल पंप पर हड़कंप। कर्मचारियों ने दिखाई बहादुरी। उपकरणों की मदद से आग पर काबू। एमपी के सिंगरौली में डीजल से भरा टैंकर पलटा। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। गैलन लेकर के तेल भरने के लिए लोग पहुंचे। भीड़ हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। गनीमत रही, कोई हादसा नहीं। राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैरान करने वाली तस्वीर। पालीवाला गांव में टंकी पर चढ़े ग्रामीण। महिलाओं ने पंचायत मुख्यालय पर ताला जड़ दिया। घटिया सड़क निर्माण, जल निकासी को लेकर विरोध। 70 साल की दादी ने गले में पहना सांप का हार। बिना डरे धामन सांप को गले में पहना। लोगों को दिया संदेश। सांप पकड़ने में माहिर है पुणे की दादी। रायबरेली में सांप ने बुजुर्ग को डसा। परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल। परिजनों ने 2 सपेरों को बुलवाकर पकड़वाया सांप। मौके पर जमा रहे लोगों का हुजूम। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तेंदुए का हमला। जंगल से निकलकर बाइक सवार पर झपटा। बाल बाल बची युवक की जान। वहीं महाराजगंज में खेत में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बिहार के नवादा में बेखौफ घूम रहे अपराधी दुकान में घुसकर फायरिंग की। हमले में बाल बाल बचा दुकानदार। सिर के बगल से निकली बुलेट। 2 बाइक सवार होकर आए थे 6 बदमाश। बिहार के समस्तीपुर में युवक की हत्या। लाश के पास बैठी रही पत्नी। परिजनों का आरोप, प्रेम प्रसंग में की गई हत्या। 2 से 3 लोग हो सकते हैं शामिल। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में खेत की मेड़ को लेकर के भिड़े 2 पक्ष। लाठी डंडे से लेकर जमकर हुई मारपीट। हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे। कई राउंड फायरिंग भी की गई। पंजाब के मोहाली में नाबालिग लड़के से दरिंदगी। रिक्शा का इंतजार कर रही नाबालिग को 2 युवकों ने कार में खींचा। रेप के बाद सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। जीरकपुर में हुई वारदात। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बलरामपुर में इलाज कराने गई महिला के साथ घिनौनी वारदात। नशे का इंजेक्शन लगाकर अस्पताल कर्मचारी ने महिला से रेप किया। आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई घिनौनी वारदात। मैनपुरी में 6 साल की मासूम के साथ रेप। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पीड़िता का कराया गया मेडिकल। आरोपी फरार। गिरफ्तारी के लिए एसपी ने बनाई कई टीमें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में युवती की गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी मंगेतर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। युवती के प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मंगेतर ने गाड़ी में ले जाकर के हत्या की। पूछताछ में कबूला गुनाह। मेरठ में बदमाशों का आतंक। कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के कुशीनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। AK-47 गैंग नाम पर व्यापारी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में सच उगला। मिर्जापुर में दुकानदार ने की नौकर की बेरहमी से पिटाई। चोरी के शक में टॉयलेट में रस्सी से बांधकर पीटा। लाल मिर्ची का धुआं देकर किया टॉर्चर। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों का कहर। 2 भाइयों को लाठी डंडों से पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर खाना पूर्ति की। व्यापारियों में आक्रोश किया। थाने का घेराव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने ढाबा संचालक को पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं बदायूं में अस्पताल के बाहर 2 पक्षों में मारपीट। कार्रवाई न होने पर गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगाया जाम। पुलिस ने मामला शांत कराया।
यूपी के हापुड़ में टीचर ने एक छात्र को बेरहमी से पीटा, जमीन पर गिराकर डंडे से पिटाई की। मिन्नतें करने के बावजूद डंडे बरसाता रहा शिक्षक। डहाना के जनता इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा में अवैध सिगरेट की तस्करी का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में सिगरेट बरामद की गई। 20 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। असम से लाकर कई राज्यों में बेचते थे आरोपी। बदायूं में डीजे बजाने को लेकर विवाद, हमले में कई लोग घायल। 16 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। राजस्थान के बाड़मेर में अवैध ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग बरामद किया गया। हिरासत में 2 आरोपी। झारखंड के धनबाद में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, मौके पर हजारों लीटर स्प्रिट और नकली शराब बरामद। वहीं गोंडा में दुकानों पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देश के कई हिस्सों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट। गौरीकुंड में लैंडस्लाइड से केदारनाथ का रूट बंद हो गया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बाढ़ का कहर देखने को मिला। नदी में अचानक से बाढ़ आई। ट्रैक्टर समेत 4 लोग बाढ़ में फंसे। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। चीन के उत्तरी प्रांतों में मूसलाधार बारिश। बीजिंग के योनकिंग, हुआइयो और म्यून शहरों में बाढ़ जैसे हालात। 24 घंटों में 12.5 इंच बारिश। सड़कों पर सैलाब का कहर। लोगों के घर में घुसा बाढ़ का पानी। 9000 से ज्यादा घर में बिजली गुल। संचार व्यवस्था भी ठप। पंपिंग स्टेशन खराब होने से पानी के लिए तरसे लोग। अमेरिका के सीजफायर ऐलान नहीं हुआ असर। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भीषण गोलीबारी जारी। जंग में अब तक 32 लोगों की मौत, करीब 2 लाख लोग विस्थापित। थाईलैंड के हवाले से खबर, कंबोडिया के साथ आज हो सकती है बातचीत। मलेशिया में द्विपक्षीय वार्ता होगी। अमेरिका के कहने पर सीजफायर के लिए राजी हुआ थाईलैंड। सीमा पर फिर जारी है तनाव। सीजफायर पर राजी होने के बावजूद दोनों तरफ से की जा रही फायरिंग। सीमा पर बसे गांव में दहशत का माहौल है। हजारों लोगों ने फिलहाल अपने घर को छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की प्रमुख और उर्सुला वॉन डॉर लेयन के बीच बैठक हुई है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार समझौते पर सहमति। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का फैसला, नौसेना के सम्मान में आयोजित समारोह कम किए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने गाजा में मदद रोके जाने की खबरों को बताया झूठ। कहा इजरायल ने पीड़ितों की मदद नहीं रोकी। हमास पर लगाया मदद चुराने का आरोप। गाजा में मानवीय संकट कम करने की कोशिश जारी। विमानों के जरिए राहत सामग्री को किया गया ड्रॉप। इजरायल ने जारी किया वीडियो। गाजा में हमास के खिलाफ जारी है इजरायली सेना का ऑपरेशन। कई इलाकों में धमाके, आसमान में उड़ता दिखा धुएं का गुबार। हमास के नेटवर्क को तबाह करने में जुटी इजरायली सेना। सुरंग में विस्फोट का जारी किया वीडियो। गाजा पट्टी में उत्तरी इलाके में सुरंग को नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ फूटा पुश्तैनी लोगों का गुस्सा। नरसंहार का लगाया गया आरोप। पाक सेना की चौकियों पर हमला, पीछे हटे पाक सैनिक।